आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की जान जा रही थी। कई बार बात सामने आई कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषित हवा में सांस लेना कठिन होने लगा है। तब जाकर हमने ऑक्सीजन, प्रकृति और पेड़ों के बारे में सोचना शुरू किया है, वरना सालों से ग्लोबल वार्मिंग जैसी विकराल समस्या हमें धीरे धीरे मौत के मुंह में ढकेल रही है। यह कहना है खिरमोहन नायक का। खिरमोहन बचपन से ही पेड़ पौधे लगाने में दिलचस्पी रखते हैं। कोरोना काल में निर्मित हुई भयावह स्थिति को देख और भी प्रबल रूप से पेड़ लगाने में जुट गए। अब खिरमोहन कोरबा शहर की सड़क किनारे पेड़ पौधों को पानी देते या रोपण करते दिख जाते हैं। कोरबा के निहारिका क्षेत्र निवासी खिरमोहन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई रायगढ़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज से पूरी की है। वर्तमान में भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को में बतौर इंजीनियर कार्य कर रहे हैं। ड्यूटी के 8 घंटे पूरे करने के बाद शेष समय वह अपनी सेवा कार्य को देती हैं। सुबह उठकर अपनी गाड़ी से घूम घूम कर लगाए गए पौधों को पानी देते हैं। खिरमोहन बताते हैं कि उन्होंने अब तक कितने पौधे लगाए हैं उसकी गिनती नहीं है। लगाए गए पौधों में अधिकतर पीपल के हैं। कोरोना महामारी के दौरान लोगों को ऑक्सीजन की अहमियत का पता चला, जिससे अब लोग जागरूक हो रहे हैं और अब पेड़ों का संरक्षण भी कर रहे हैं। खिरमोहन ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि पौधों को मवेशियों से बचाने बाड़ा या घेरा बनाया जा सकता है, लेकिन इंसानों से बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लोगों को वृक्षों की महत्ता को खुद समझना होगा और पेड़ों को कटने से बचाना होगा, तभी जीवन का आनंद ले पाएंगे। पेड़ है तो जीवन है, यही संदेश मैं लोगों को देना चाहता हूँ। तो कोरोना काल में जो है ना पेड़ पौधा का जो है ना मेरे को और थोड़ा उसमें बल मिल गया कि मैं पौधों को और वो करूं, ताकि जो है लोगों को नेचुरल ऑक्सीजन अधिक मिले। और इस क्षेत्र में जो लगा रहा हूँ ये पेड़ के लिए ही बना हुआ था ये जगह। और इसमें जो है जो पेड़ किसी कारण से, चाहे दिमाग खाने के कारण से, किसी कारण से नष्ट हुए, उसको मैं फिर से ऐसे पौधा लगा रहा हूँ जो थोड़ा छाया भी दे और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा दे और किसी को नुकसान ना हो, ऐसे है चीज़। और जो गाय वगैरह से तो बचाने के लिए हम लोग कुछ घेरा वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन इंसान जो कुछ लोग यहाँ पर जैसे कुछ माने अतिक्रमण करना चाहते हैं या किसी भी उद्देश्य, उनका मैं एक्चुअल उद्देश्य नहीं जानना चाहता, ना आदमी को नहीं पहचाना भी, तो या बच्चे लोग भी कई बार जो है ना हाथ पैर मार खेल हम लोग भी बचपन में कुछ बदमाशी करते थे, वैसे कुछ बदमाश भी रहते हैं जो तोड़ देते हैं। लेकिन अभी तक पेड़ को ज़्यादा नुकसान नहीं किया, क्योंकि जो भी तोड़ने आता है वो जो ना फटाफट तोड़ता है और तुरंत निकलता है, उसको डर बना रहता है। तो पेड़ जब मेरा अक्सर बच जाता है, हाँ पानी सुबह में जो है ना 5:15 साढ़े 5 में आकर के पानी डालता हूँ। पानी डालने के बाद में मंदिर जाता हूँ, वहाँ प्रांगण का झाड़ू। और कहाँ आपने पेड़ लगाया है? यहाँ से जाएंगे डेंगू नाले के दोनों तरफ, पहले ब्रिज के पहले, उसके बाद ब्रिज के उस पार जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में है, उधर भी जो अपना शमशान घाट है उसके आसपास में, और इस साइड क्रिश्चियन लोगों का जो वो है उधर अभी कब्रिस्तान उधर अभी शुरू नहीं किया है। बाद में लाल घाट जब जाएंगे तो ऐसे जगह है जहाँ पर अपन यहाँ का जैसे यहाँ से घर से लाए पानी यहाँ डाल दिया, नदी का पानी आगे वाले में डाला, नहीं 8 घंटे ड्यूटी के बाद अपना ड्यूटी को मैं कोई कमी नहीं रखता, जो जितना हो सके ताकि किसी भी प्रकार का मेरे ड्यूटी में कोई कंप्लेंट्स ना आए। उसके बाद का जो टाइम है वो मंदिर पूजा पाठ और उसके बाद में पेड़ पौधा, ये सब भी एक आध्यात्मिक की भी शक्ति है। बुक भी पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। डिजिटल मीडिया एसोसिएशन की शपथ ग्रहण एवं वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान समारोह छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसी अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में सीएसबी कोरबा पूर्व के सीनियर क्लब में संपन्न हुई। मंत्री जयसी अग्रवाल सहित विशिष्ट अतिथियों द्वारा माता सरस्वती और छत्तीसगढ़ महतारी के तैलीय चित्र पर दीप प्रज्वलित एवं पुष्पमाला पहनाकर राज्य गीत गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके उपरांत माननीय मंत्री जयसी अग्रवाल द्वारा एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, निर्भयता, निष्पक्षता व शुद्ध अंतःकरण के साथ दी गई जिम्मेदारी को निर्वहन करने की शपथ दिलाई गई। मैं शपथ लेता हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरे
सामान्य के हक की बात उठाने के लिए अपनी ओर से ईमानदार। राजस्व मंत्री जयसे अग्रवाल ने आज के समय में डिजिटल मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों तक समाचार पहुंचते थे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समाचार प्रसारित होने लगी। अब समय के अनुसार डिजिटल मीडिया देश में छाया हुआ है। उन्होंने सुझाव एवं मार्गदर्शन देते हुए आगे कहा कि निष्पक्ष और निर्भीकता के साथ समाचार को प्रकाशित करें ताकि डिजिटल मीडिया के दुनिया में जिले का नाम रोशन हो सके। डिजिटल मीडिया एसोसिएशन का गठन कोरबा में पहली बार हुआ है और इसमें मेरा एक ही सुझाव है कि डिजिटल इंडिया पहले आपका प्रिंट मीडिया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसके बाद अभी आया आपका डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का मेरे ख्याल से जितना दुरुपयोग होता है उतना उपयोग पहले प्रिंट मीडिया में नहीं होता था। बाद में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो पूरे देश में उसका दुरुपयोग काफी संख्या में हुआ। इस बात को आप लोग स्वयं महसूस करते होंगे। तो मेरा खाली एक सुझाव है, बाकी तो हर आदमी स्वतंत्र अपने मन से चलता है कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन मेरा सिर्फ एक सुझाव ये कि डिजिटल इंडिया की जो बात आई है इसमें बहुत से लोग जुड़े हैं और अभी हम लोग देखें कई बार, जैसे मैं बिलासपुर जिले का प्रभारी मंत्री हूँ, तो रायपुर से बिलासपुर होते हुए कोरबा आना और कोरबा से बिलासपुर होते हुए रायपुर जाना, तो अक्सर 10-15 मिनट आधा घंटा के लिए जब रेस्ट हाउस में रुकते हैं तो बहुत से डिजिटल इंडिया के पत्रकार मिलते हैं और कई लोग हम लोग समझ भी नहीं पाते कि पत्रकार है कि पब्लिक है कि ये जमीन का धंधा करता है कि ये व्यापारी है कि अधिकारी है कि कर्मचारी है। तो उसका ऑथेंटिक एक पहचान भी होनी चाहिए। तो मैं ये चाहूंगा कि आपके जो अध्यक्ष महोदय हैं, आपके राजेश कुमार मिश्रा जी, तो जो भी डिजिटल इंडिया के पत्रकार हैं उनको आप एक पहचान पत्र दें और उसकी जानकारी सामने वाले को जिससे बात करे होना चाहिए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। ये सबसे जरूरी है, क्योंकि कई बार इसमें झगड़े की भी नौबत आती है कि आप बोलते हैं कि मैं पत्रकार हूँ, पुलिस वाले सोचते हैं कौन आ गया पता नहीं कहाँ कैसे शूटिंग कर रहा है, किससे पूछ के कर रहे हैं, क्योंकि वही रवैया पुलिस का भी है। तो मैं नहीं चाहता कि कोरबा कोई भी हमारे साथी की इस पत्रकारिता को करे और प्रशासन और पुलिस उसका कोई दुरुपयोग करे, तो उससे बच के चलने की आवश्यकता है। मैं देखा हूँ कई लोगों को कि कलेक्टर और एसपी के चेंबर के बाहर बैठे रहते हैं दिन भर, क्या करते हैं समझ में नहीं आता, उनका दायित्व क्या है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो आपकी एसोसिएशन बनी है, अगर सब लोग उसमें जुड़े हैं तो उनका दायित्व को आप समझाइए। सबसे पहले आप लोग बैठिए आपस में और ये देखें कि हम कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा एवं कटघोरा विधानसभा स्तरीय बैठक पूर्व नेता प्रतिपक्ष व बिल्हा विधानसभा के विधायक धर्मलाल कौशिक के मुख्य आतिथ्य में आहूत की गई। सर्वप्रथम सभी मंचस्थ अतिथियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पूजा अर्चना की। उसके बाद मंचस्थ अतिथियों के द्वारा उज्ज्वला योजना, आवास योजना व शौचालय योजना से लाभान्वित महिलाओं को शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। तत्पश्चात कार्यक्रम के अतिथि बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने बताया कि जिस प्रकार से आगे विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें हम सभी को मिलकर कार्य करना है व केंद्र की जो योजना चल रही है उसे घर घर जाकर बताना है कि यह जो योजना चल रही है इसे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है। धोखेबाज कांग्रेस सरकार के द्वारा जिस प्रकार से गंगा जल को हाथ में लेकर झूठी कसम खाई थी, किसी भी कार्य में खरा नहीं उतरी है। ऐसे धोखेबाज सरकार को उखाड़कर फेंकना है। उन्होंने सभी सदस्यों को दी गई जवाबदेही का क्रमवार जानकारी हासिल की। आज कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा बूथ सशक्तिकरण के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई और इसमें उसकी पूरी समीक्षा की गई। साथ ही जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार यहाँ पर चल रही है, कोयले का अवैध उत्खनन, कोयले की चोरी और उसके साथ में जिस प्रकार से माफिया राज बड़े लोगों के संरक्षण में यहाँ पर जो हो रही है, निश्चित रूप से
प्रदेश को, केंद्र को जो करोड़ों रुपए का चूना लगाने का काम की जा रही है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा उसकी अनदेखी की जा रही है, सरकार के द्वारा अनदेखी की जा रही है, प्रशासन के द्वारा अनदेखी की जा रही है। एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया है। मैं समझता हूँ इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए और यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि चोरियों को पहले से रोका जा सके। उसके साथ में कांग्रेस ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास को बंद करने का काम किया है, जल जीवन मिशन में जो घोटाला किया है, और उसके साथ में सारी सड़कों को, जो ग्रामीण सड़कें खोद दी गई है, न पाइप कहीं बिछा हुआ है तो कहीं टंकी बना हुआ है, घर तक पानी नहीं जा रही है। बड़े जितने योजना केंद्र सरकार की आई है, शायद राज्य सरकार की रुचि नहीं है उसको लगाने में कि काम ठीक से हो। और इसी प्रकार से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र से मुकर गया हो। शराबबंदी का मामला है, बेरोजगारों को भत्ता देने का मामला है, महिलाओं की रेडी टू ईट उनको सरकार के द्वारा बेच दी गई, और अनेक ऐसे जो मामले हैं जिस पर लगातार सरकार वार्दा खिलाफी कर रही है। तो हमारे कार्यकर्ता तैयार बैठे हुए हैं, संगठन हमारा चुस्त दुरुस्त है और 2023 नवंबर की तैयारी कर रहे हैं कि 2023 में सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने अपील करते हुए कहा है कि घर के नलों व पाइप लाइनों में टुल्लू मोटर पंप आदि लगाकर पानी न खींचे। इससे पानी का प्रेशर कम होता है तथा अन्य लोगों को पर्याप्त रूप से पेयजल प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। उनके घरों में जरूरत के हिसाब से पानी नहीं पहुंच पाता है। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि इसकी जांच करें एवं जिन लोगों द्वारा टुल्लू पंप लगाए जा रहे हैं उनके पंपों को हटाने की कार्रवाई करें। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस मैगजीन भाटा पहुंचकर निगम के पेयजल आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ घर घर भ्रमण कर पानी की आपूर्ति व्यवस्था का अवलोकन किया। इस दौरान बस्ती वासियों ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा पाइपलाइन व नल कनेक्शन में टुल्लू मोटर पंप लगाकर पानी खींचा जा रहा है, जिसके कारण पाइप का प्रेशर नहीं बनता तथा उनके घरों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता। महापौर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बेनल कनेक्शन व पाइप लाइन में टुल्लू पंप न लगाएं ताकि सभी घरों में समान रूप से पानी आपूर्ति हो सके। उन्होंने निगम के पेयजल विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित करते हुए कहा कि वे इसकी जांच करें, मुनादी कराकर लोगों से टुल्लू पंप हटाने को कहें। यदि उनके द्वारा इसके बावजूद भी टुल्लू पंप नहीं हटाए जाते हैं तो जिन लोगों द्वारा टुल्लू पंप लगाए जा रहे हैं उनके पंपों को हटाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्धारित स्थानों पर कंट्रोल वॉल व रेड्यूसर लगाने के निर्देश भी दिए ताकि पानी की सप्लाई सभी घरों में समान रूप से हो सके। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बस्ती का भ्रमण कर साफ सफाई कार्यों का निरीक्षण भी किया तथा बेहतर स्वच्छता कार्यों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरंतर किए जा रहे दौरों के सिलसिला में आज वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस के मैगजीन भाटा और ये दुर्गा मंदिर बस्ती तरफ काली मंदिर बस्ती में आज हमने दौरा किया। यहाँ के भाई बहनों का एक बड़ा कंप्लेंट पहले से था कि वाटर सप्लाई जो है प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आज सुबह ही हम निगम के अधिकारियों के साथ सुबह 6 बजे जब से नल खुलता है उसी टाइम से दौरा कर रहे हैं और हमने देखा यहाँ पे घर घर में जाकर के वाटर सप्लाई के पोजीशन को हमने देखा है। अधिकारियों ने बताया कि चूँकि ये मैगजीन भाटा इलाका थोड़ा ऊंचा नीचा इलाका है, ढाल इलाका है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा प्रेशर में फ़र्क पड़ता है। ऊंचे वाले में थोड़ा पानी कम मिलता है, नीचे
लाइन में पानी ज़्यादा चला जाता है। इसके साथ ही बहुत से लोगों के द्वारा मोटर लगाए जाने की शिकायतें मिली थी, तो हमने अधिकारियों को निर्देश कर दिया है वाटर सप्लाई का यहाँ की समस्या परमानेंट दूर करने के लिए 2-3 बिंदुओं पे गहन स्टडी किया गया। तो इसमें ये हमने निर्देश दिया है कि जगह जगह जो ज़्यादा ढाल वाले क्षेत्र है वहाँ जगह जगह कंट्रोल वाल्व लगाया जाए और रिड्यूसर लगाया जाए। साथ ही जो वाटर सप्लाई का टाइमिंग है उसको भी इस तरह से सेट किया जाए कि सभी मोहल्ले के सभी लोगों को बराबर पानी मिल सके और पर्याप्त जितने उनकी पानी की आवश्यकता है उनको पर्याप्त पानी मिल सके। और जो मोटर जिन्होंने लगाया है अनधिकृत रूप से, तो हमने अधिकारियों को निर्देश किया है कि आप 2 दिन 3 दिन सबसे निवेदन करिए कि ये जो भी मोटर लगाए हैं ये अनधिकृत है, इसको बंद कर लें ताकि पानी सभी को मिल सके। और उसके बाद अगर वो मोटर वाले अगर उसमें सहयोग नहीं करेंगे तो आगे नियमानुसार कार्रवाई करने के हमने निर्देश अधिकारियों को दे दिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हमने आपको कुछ दिन पूर्व एक युवक का वीडियो दिखाया था जिसमें वह युवक दक्षिण भारत की मूवी पुष्पा के हीरो की कॉपी करते दिख रहा था, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया। युवक कोरबा में रहने वाला एक डांस कोरियोग्राफर है, जिसका एक और वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो भी कोरबा के विभिन्न लोकेशन पर फिल्माया गया है, जिसमें युवक के साथियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजा कोरी कोरबा कुमाहू कोरबा के दुर्रा मतुल्ला सनाहू नरुआ नरुआ देखत काहस पोखरी के तीर बस मारू दिखाहू पटकन पटकन खातन झटकन जे नहीं समझे तो मारतन चटकन। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। जिले में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बेजुबान जीवों को अपने घरों में सहारा देते हैं, लेकिन कभी कभी उनके लिए मुसीबत भी बन जाता है। खरमोरा में सुशील त्रिपाठी के घर एक भारतीय नाग घुस आया और पाले हुए खूबसूरत सफेद घरेलू चूहे को अपना शिकार बना लिया, जिसको देखने पर घर वालों के हाथ पैर फूल गए, साथ ही काफी दुखी भी हुए, पर उसको बचाने में लाचार महसूस करने लगे। फिर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम प्रमुख वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद जितेंद्र सारथी अपनी टीम के राजू और सौरभ के साथ मौका स्थल पर पहुंचे। फिर बड़ी ही सावधानी से कोबरा का रेस्क्यू किया गया। कोबरा को पकड़ते ही मुंह में पकड़े चूहे को छोड़ दिया, जिसके पश्चात कोबरा को डिब्बे में बंद किया गया। तब जाकर घर वालों ने राहत भरी सांस ली। बताया कि हमने अपने घर में काफी सारे सफेद चूहे, गिलहरी, कुत्ते पाले रखे हैं और उनकी देखभाल करते हैं। आज सुबह जब घर में अपना नॉर्मल रूटीन चल रहा था हमारा, तभी अचानक हमने देखा कि एक सांप 2 चूहे के बच्चों को मार दिया है। हमने क्या है सफेद चूहा पाला हुआ है, तो उसमें से उसने एक को मार दिया और दूसरे को वो निकल रहा था, तभी ये हमारी नज़र पड़ी। फिर हमने जिले के अध्यक्ष साथी जी को हमने कॉल किया। इसने ये रेस्क्यू का उनका फेसबुक में मैंने देखा था वीडियो, और वहाँ से मेरे को नंबर मिला। मैंने उनको कॉल किया और बताया, फ़ोटो भेजा, तो उन्होंने बताया कि ये कोबरा है, ये काफ़ी जहरीला होता है। और यहाँ पे क्या है कि हमारे घर में हमने और भी जीव जंतु पाल रखे हैं, जैसे कुत्ते हैं और यहाँ पे इंसान भी रहते हैं, तो बताया कि इन सबको भी खतरा हो सकता था, तो जो कि आज ये साथी जी के द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया और यहाँ पे अभी सब सेफ है। जितेंद्र सारथी ने बताया कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो बेजुबान जीवों का निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए एक उदाहरण है। निश्चित ही ऐसे परिवार आज के समय में बहुत कम है। ऐसे परिवार से समाज को सीखने की आवश्यकता है। सर, जैसा कि आज जानकारी मिला, खरमोरा पे सुशांत त्रिपाठी जी का परिवार रहता है और उनके पिताजी और उनके द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि उनके घर पे एक कोबरा निकल गया है और जो कि उनके जो पालतू चूहे थे उनको उसने शिकार बना लिया है। और हम थोड़ी देर पश्चात यहाँ पहुंचे और सुरक्षित उसको रेस्क्यू किया। और परिवार निश्चित ही बहुत अच्छा काम करता है। मैंने परिवार के देखा कि काफ़ी सारे यहाँ जो पालतू जीव जंतु उन्होंने पाल के रखा है और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिस तरह के जीव जंतु की सेवा करते हैं।
रेस्क्यू किए गए कोबरा को आखिरकार जंगल में छोड़ दिया गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।